बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में, जिसमें मेरी और आपकी मुलाकात होती है 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। और वीक का पहला दिन है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। और सर्दी ठीक ठाक तरीके से आ चुकी है और बाज़ जगहों पे चादरें तो निकल ही चुकी हैं, लेकिन ब्लैंकेट्स भी निकल चुके हैं और स्वेटर्स जो हैं वो निकल चुके हैं। हम अपने अपने गर्म कपड़े जो हैं वो निकालने शुरू कर दिए हैं। धूप लगाई जा रही है, तो सीज़न जो है वो खासा चेंज हो चुका है और यकीनन सीज़न के साथ साथ हमारे खाने चेंज होते हैं। अब सूप बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है और इंशाल्लाह ताला आने वाला जो प्लान है उसमें ढेर सारे सूप्स ना सिर्फ दावत में होंगे आपके लिए, बल्कि ऑल ओवर हमारे जो शेफ़्स हैं वो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ सर्दियों के हवाले से आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हलवे और तमाम ही चीज़ें हैं जो मुस्तकिल रिक्वेस्ट भी आ रही हैं हमारे पास। तो कोशिश है कि ज़रूर उनको लाइन अप किया जाए। आपकी भी सर्दियों के हवाले से जो कोई फरमाइशें हैं ज़रूर नोट डाउन करवाएं। प्लान थोड़ा सा पहले चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी से करेंगे तो वो तमाम चीज़ें वैसे तो उम्मीद है कि ऑलरेडी मुख्तलिफ हमारे शोज़ में ऐड हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ास चीज़, ख़ास रेसिपी आप चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं और बहुत ज़्यादा फरमाइश भी आ रही थी कि कब्सा जो है वो बनाना सिखाएं। और बेसिकली ये भी सऊदिया अरबिक की रेसिपी है, बल्कि वहाँ की नेशनल डिश भी इसको कहा जाता है। और कब्सा तैयार करने जा रहे हैं, इसके साथ ही हम बनाएंगे फ्राइड कॉलीफ्लावर विद ताहिनी सॉस और ये भी बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी है। और इसको पहले हमने कॉलीफ्लावर को या तो आप फ्राई कर लें जैसा कि इसके नेम में भी है, या फिर आपने ऑयल लगा के इसको बेक कर लेना है। अगर चाहते हैं कि फ्राई हुआ हुआ टेस्ट आए लेकिन इसको थोड़ा सा कैलोरीज़ में कम चाहते हैं तो आप इसको बेक कर सकते हैं। और फिर ताहिनी सॉस के साथ कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और उसके साथ हमने इसको सर्व कर देना है। तो दोनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मटन को बनने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ ताकि झटपट से हम उसका काम जो है वो कर लें। अच्छा, कब्सा बनाने के लिए आपको जो अज्जा चाहिए होंगे उसमें गोश्त है, हम इसको मटन में तैयार कर रहे हैं। चावल चाहिए, फ्राई प्याज इसमें हमें चाहिए होगी, टमाटर टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक, नमक, गाजर ऐड कर रहे हैं, लीमू का छिलका, तेल, हरी मिर्चें और थोड़ा सा गरम मसाला है जो ऐड करेंगे। और साथ ही कुछ नट्स हैं जिसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे। किशमिश है, काजू है, बादाम है, इसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे। कब्सा के मसाले हैं जिसको हमने रोस्ट करके और पीस लेना है और उन मसालों में हम ऐड करेंगे काली मिर्च, ज़ीरा, साबित धनिया, लौंग, साबित लाल मिर्चें, दालचीनी, इलायची और पिसी हुई जायफल। ये तमाम चीज़ें हमें ऐड करनी है। तो ये मसाला भी हम ज़रूर पीसेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि गरम मसाले के साथ मटन को कुक होने के लिए रख देते हैं ताकि वो पकता भी रहे और साथ ही साथ हम मसालों को भी भूनेंगे, वो प्रोसेस भी हम ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टोव अपना ऑन कर लेते हैं और मिडिल ईस्टर्न बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि काफ़ी फेमस भी हैं और उसमें से 2 आज हम तैयार कर रहे हैं। 1 से 2 के आप हमें नाम बता दीजिए ताकि आप जीत सकें एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑयल को गरम कर लिया है और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त को शामिल करके हमने थोड़ा सा भून लेना है। और हम इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता, लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं और इसके साथ हमने इसको अच्छा सा थोड़ा सा भून लेना है। ऑयल गर्म हो भी रहा है लेकिन चले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक। जनाब, ये आ गया हमारे पास लहसुन और अदरक। इसको भी हमने थोड़ा सा फाइन जो है वो चॉप कर लेना है। पीस लीजिए, चॉप कर लीजिए, जैसे आपको इजी लगता है। और उसके बाद हमने इसके साथ गोश्त को अच्छा सा भून लें। भूनने के बाद यकीनन हम इसको गलाएंगे और इसका गाजर भी इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं एज अ वेजिटेबल और टोमेटो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अच्छा सा मसाला भूनेंगे। अच्छा, मंदी में और कब्सा में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये कब्सा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी होता है और मंदी जो है वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड फ्लेवर के साथ तैयार की जाती है। लेकिन ये तमाम रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और मिडिल ईस्टर्न जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं बड़ी ज़्यादा रिच और मज़ेदार सी होती हैं। ढेर सारे नट्स का उनमें इस्तेमाल होता है
आप कोई भी 2 से 3 हमें रेसिपीज़ के नाम बताएं ताकि ताकि हम आपको ज़बरदस्त सा गिफ्ट दे सकें। एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का। बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न रेसिपीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, हम बहुत ज़्यादा शौक़ से उनको खाते हैं और यहाँ पर भी रेस्टोरेंट्स में वो सर्व की जाती हैं। और ज़रूर आप बताइए जो आपको अच्छी लगती हैं, उनके नाम बता दीजिए। जो आपने कभी सुनी हों, कभी ट्राई की हों, उनके नाम बताइए ताकि आपका नाम जो है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। और यहाँ पे आ गया ये चॉप लहसुन और अदरक। थोड़ा सा गर्म होने देते हैं ऑयल को और मैं एक अदद बड़ा स्पून ले लेती हूँ। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा टाइम लगता है, अगर आप कुकर में बनाने की आदी हैं ज़रूर तैयार करें, बनाएं। हड्डी के साथ जो है वो आपने गोश्त लेना है, इसको ऐड करते हैं, थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। ब्रेक का भी मेरे पास हो चुका है टाइम, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं और मैं इसको कवर कर देती हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, मसाले को भूनेंगे, पीसेंगे और बहुत सारे काम बाकी हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिर्फ इतना किया था कि तेज़ पत्ता ऐड करके और गोश्त को हमने रख दिया है पकने के लिए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद जो मसाला है उसको हमने भून के पीस लेना है। यहाँ पर मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रखा है। वैसे रेसिपी में नहीं है कि आपने बंद गोभी को ब्लांच करना है, लेकिन एक ऑप्शन ये भी है, अगर चाहते हैं कि जल्दी से कुक हो जाए तो बंद गोभी को ब्लांच करें, उसके बाद बेक या फ्राई करें। दोनों ऑप्शंस आपके लिए हैं, जो आपको अच्छा लगता है। अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं और ओकेजनली चलें फ्राई खाने में कोई हर्ज नहीं है तो आप इसको डीप फ्राई भी कर लीजिएगा, वरना फिर ऑयल लगा के हम इसको बेक करेंगे। अच्छा, कुछ मसाले हैं जो हमने भून कर पीसने हैं, तो पहले इनको भून लेते हैं। एक अदद इसके लिए हमें चाहिए होगा फ्राइंग पैन, और फ्राइंग पैन में मैंने ऐड कर देना है, बस स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन, और इसमें हम शामिल करेंगे साबित गोल लाल मिर्चें। और साबित गोल लाल मिर्चें भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है, जितनी आपको तेज़ी चाहिए, या फिर आप ऐड कर दीजिएगा 1 टेबल स्पून। 1 ही टेबल स्पून हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं साबित धनिया। हमने इसमें शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून, और इसके साथ ही हमें चाहिए होंगी कुछ काली मिर्चें। इसमें से मैं कुछ काली मिर्चें जो हैं वो इसमें शामिल करने जा रही हूँ। तकरीबन 1 ही आपने टेबल स्पून ऐड कर देना है काली मिर्चों का, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये 2 अदद हरी इलायचियाँ हम इसमें शामिल करेंगे। उससे भी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी आती है। हमने कुछ ऐड कर दी काली मिर्चें। ये इसमें मिसेस सुहेल हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हो रही मुझे आपसे, आपकी पहली बार कॉल मिली है मेरी। पहली बार आपकी कॉल मिली है, वेलकम करते हैं आपको दावत में। क्या कहेंगी? जी, पहले तो मुबारकबाद देनी थी। पहले मैं आपको दूसरे चैनल्स पर देखती थी, बहुत अच्छी लगती थी आप। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारी इस चैनल पर आने पर आपको मुबारकबाद देनी थी। काफी अर्से से कॉल मिला रही थी, नहीं मिलती थी। अच्छा, फिर आज क्या पढ़ के कॉल मिलाई आपने? बस आज कह रही थी कि अल्लाह करे विन भी हो जाए और आपको आपसे बात भी हो जाए। बहुत अच्छी लगती हैं आप हमें। चले, कुछ फरमाइश करना चाहेंगी मिसेस सुहेल? जी बस फरमाइश तो कोई नहीं, माशाल्लाह सब बहुत अच्छा बनाते हैं आप, और कोशिश करते हैं तो किसी हद तक पास भी हो जाते हैं। ठीक है जी, किसी हद तक अच्छी बन जाती हैं आपकी डिश अगर हम बनाते हैं तो, क्योंकि जाहिर है आप जैसा तजर्बा तो है नहीं। हाँ, लेकिन आप लोग अच्छी कोशिश करते हैं ना? जी, कोशिश जरूर करते हैं। एक आपने प्याज बनाई थी, फ्राई की थी उसको, वो मैंने दोबारा रेसिपी लेनी थी आपकी। कौन सी? प्याज आपने ओके, ब्लूमिंग अनियन की बात कर रही हैं? लगा के आपने स्टफ फ्राई किया था। हाँ हाँ हाँ, ब्लूमिंग अनियन की बात कर रही हैं आप? जी, मैं मुझे रेसिपी का नाम नहीं आ रहा था। तो अच्छा, वो रेसिपी नेट पे मिल जाएगी खैर।
बिल्कुल मिल जाएगी। आपने हमारा पेज ज्वाइन किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। हाँ, तो आप हमारा पेज ज्वाइन करें, उस पर ज़रूर होगी वो रेसिपी। इस वक्त मुझे याद तो नहीं है कि वो कौन से मंथ और डेट को थी, लेकिन वो होगी ज़रूर वहाँ पर। सवाल का जवाब देंगी आज का? जी, सवाल का जवाब नेट पर तो नहीं देखा, लेकिन ये मेरी नॉलेज में तलबीना और हरीसा। ये ठीक तो है, ठीक है। ठीक, कोशिश करूंगी, दुआ करूंगी कि मैं विन कर सकूं, कभी किया नहीं। ज़रूर ज़रूर। ठीक। चलें, बहुत शुक्रिया मिसेस सुहेल, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे जो मसाला है वो भुन चुका है, और क्योंकि पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया प्लेट में। अगर उसी में ही रहने देंगे, थोड़ा सा इधर उधर बातों में लगेंगे, तो फिर आपका मसाला जो है वो जल जाएगा, चाहे आपने स्टोव को बंद ही क्यों ना कर दिया, क्योंकि पैन गर्म है तो कुकिंग जो है वो चलती रहेगी। अच्छा, हमने इसमें ऐड किया है, रिकैप आपको इसका देते चलेंगे, कुछ गोल लाल मिर्चें थी जो हमने इसमें शामिल की थी। इसके साथ ही हमने ऐड किया था थोड़ा सा लौंग शामिल किए थे, कुछ हमने ऐड की थी काली मिर्चें, ज़ीरा शामिल किया था साबित, और साथ ही हमने ऐड किया था साबित धनिया, दारचीनी के पीसेस थे, और हमने ऐड की थी 2 अदद छोटी वाली हरी इलायची। जायफल को हमने थोड़ा सा क्रश करके वो इसमें शामिल किया था। और अब ये जो मसाला है, इस मसाले को मैंने पीस लेना है। हावन दस्ते में पीसना चाहती हैं, इस किस्म की मशीन है आपके पास, उसमें पीसना चाहती हैं, बिल्कुल पीस लें। चलिए, ये मसाला जो है अभी हमारे पास आ चुका है, इसको रख लेते हैं एक तरफ। ये हमारा कब्सा का मसाला है। और इसके बाद हमने क्या ऐड करना है जनाब, इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर, टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। आप इस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर कीजिएगा कि एटलीस्ट हाफ डन ज़रूर हो जाए गोश्त, उसके बाद आप इसमें ये तमाम टमाटर और टोमेटो पेस्ट ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, कुछ मैंने लेमन है मेरे पास, और इस लेमन के मैंने जो है वो छिलका मैंने ले लेना है। चाहें तो कद्दूकश करके ले लीजिए, खुरच लीजिए, या फिर आपने इसको नाइफ़ की मदद से उतार लेना है। बस आपने कोशिश ये करनी है कि जो वाइट वाला पार्ट है वो आपने नहीं निकालना, बल्कि ऊपर की जो एक बारीक सी लेयर होती है, सिर्फ वो आपको चाहिए। और इसके बाद हम इसको अच्छा सा चॉप कर लेंगे। तो ये हमें चाहिए होगा, ये टोमेटो पेस्ट है, ये हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसको पकने देते हैं, और इसके बाद हम इसमें ये चीज़ें ऐड करेंगे। तब तक क्यों ना हम आ जाएं यहाँ पर अपने कॉलीफ्लावर की तरफ, जिसको हम आज ताहिनी सॉस के साथ तैयार कर रहे हैं। और ताहिनी सॉस जो है वो बेसिकली रोस्टेड जो हमारे सेसमी सीड्स होते हैं उससे तैयार किया जाता है। बहुत ही खुशबूदार सा, ज़बरदस्त सा, एज अ कंडिमेंट भी इसको सर्व किया जाता है। और वो हम सॉस यूज़ करेंगे, घर पे भी बना सकते हैं। आपने ताहिनी को बनाने के लिए आपने सेसमी सीड्स लेने हैं, उनको रोस्ट कर लेना है, अच्छा सा, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो उसमें ऑलिव ऑयल ऐड करके और आपने उसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। तो आपके पास ताहिनी पेस्ट जो है वो आ जाएगा। ये आपका होममेड ताहिनी पेस्ट होगा और बाज़ार से भी बहुत इजीली अवेलेबल है। काली मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे, लेमन जूस है, फ्रेश लहसुन है जो आपने इसमें ऐड करनी है, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। और मैंने यहाँ पर पानी रखा है ताकि ये जो हमारी फूल गोभी है इसको हम थोड़ा सा ब्लांच कर लें, और एक दफ़ा ऐड करेंगे और हल्का सा 5 मिनट तक के लिए मैं इसको बॉईल करूँगी और फिर निकाल लूँगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि फिर हमें इसको बहुत ज़्यादा देर तक बेक नहीं करना पड़ेगा। और मैं इसको क्योंकि पानी जो है वो गर्म हो रहा है तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर देना है, और इसको यहाँ पर कर देते हैं कवर। 5 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं बनाना। और इसके साथ ही इसका जो सॉस है उसकी हम मिक्सिंग कर लेते हैं। और उसकी मिक्सिंग के लिए आपको क्या करना है कि ये आ गया हमारे पास ताहिनी पेस्ट, सॉस, और इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। जितना खट्टा आपको अच्छा लगता है इतना ऐड कर दीजिए। नमक, काली मिर्चें, ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें ऐड होगी। लहसुन ऐड होगी तो उसको भी मैंने पीस के इसमें शामिल कर देना है। 2 से 3 जवे आप शामिल कर दीजिएगा लहसुन के। अच्छा है अगर फ्रेश लहसुन ही लिया जाए। और इसको हम ऐड कर देते हैं इस बड़े से प्याले में शामिल कर देते हैं ताकि हम सॉस की मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे से कर सकें। ये आ गया आपका ताहिनी पेस्ट। ताहिनी पेस्ट को जब घर में बना रहे होते हैं तो आप इसमें हस्बे ज़रूरत नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ब्लेंड कर रहे हो थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। और इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ थोड़ा सा, हमने ऐड किया इसमें सॉल्ट
शामिल कर देते हैं इसमें लेमन जूस, काली मिर्चें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी होनी चाहिए कि आप इसको फूल गोभी पे बहुत अच्छे से पोर कर सकें। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। और जब तक मैं ब्रेक पर जाऊँगी मैं लहसुन को क्रश करके वो इसमें शामिल करूँगी। साथ ही आपके सामने हम इसमें ऐड कर देते हैं काली मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून चला गया इसमें काली मिर्चों का पाउडर। ये सॉस हमारा तैयार हो चुका है और 5 मिनट तक फूल गोभी को बॉईल करेंगे। नमक, काली मिर्च और ऑयल ये लगा के हम इसको थोड़ा सा बेक करेंगे। उसके बाद हमने ये सॉस इसके ऊपर पोर कर देना है। दैट्स इट। वापस आएंगे तो फिर कप्सा को भी तैयार करेंगे, बनाएंगे, क्योंकि अब हमने इसमें चावल भी ऐड करने हैं। ढेर सारा काम बाकी है। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब ये ब्लांच की हुई जो बंद गोभी है इसके ऊपर आपने ऐड करना है नमक, काली मिर्च शामिल करेंगे। ऊपर से हमने ऐड कर देना है ऑयल और हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए। चलिए इसको ओवन में बेक कर लेते हैं। हल्का सा कलर देंगे और क्योंकि हमने ब्लांच कर ली है बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए थे ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें ये टोमेटो पेस्ट। ये चला गया इसमें टोमेटो पेस्ट। कप्सा मसाला जो हमने पीस के रख लिया था वो तमाम मसाला हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। और इसका आपको रिकैप भी देते चलें कि इसमें हमारे पास थी साबित लाल मिर्च, आपने ऐड कर देना है लौंग, काली मिर्चें और थोड़े से दालचीनी के टुकड़े थे वो आपने ऐड कर देने हैं। ज़ीरा हमने इसमें शामिल किया था और जायफल का पाउडर था। तमाम चीज़ों को अच्छा सा रोस्ट करेंगे और इसके बाद आपने इसको अच्छा सा पीस लेना है। चलें इसके साथ इसको पका रहे हैं। साथ ही हम शामिल कर देंगे ये लेमन का छिलका। ये जनाब इसमें चला गया और हमने इसमें ऐड कर देनी है हरी मिर्चें और हस्बे ज़रूरत नमक। तो नमक इतना ऐड करेंगे जो चावलों के लिए भी काफ़ी हो। एटलीस्ट लेवल में मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। राइस ऐड करने के बाद आप इसको और चेक भी कर सकते हैं और इसको आप फिक्स कर सकती हैं। जब आप पानी ऐड करें चावल पर दम पर ऐड करने से पहले आपने इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेना है और अगर आपके हिसाब से ठीक नहीं है तो उसको ठीक कर लीजिए। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 से 2 हरी मिर्चें। और अब क्योंकि ये भुन चुका है, पेस्ट ऐड किया था, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, तो हम इसमें शामिल कर देंगे राइस के लिए पानी। 1 अदद प्याज को आपने सुर्ख करना है और वो 1 अदद प्याज इसमें मैंने ऐड कर दी है। मेरे पास सुर्ख थी वरना आप सुर्ख कर लीजिए। और इसमें आपने शामिल कर देनी है 1 अदद बड़े साइज़ की आपने ले लेनी है प्याज। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी। मसाला जो है वो भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, नमक भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया था। ½ kg राइस हैं, अपने राइस के हिसाब से आपने ऐड कर देना है पानी। मुख्तलिफ राइस मुख्तलिफ तरीके से पानी ले रहे होते हैं, तो मैंने इसमें यहाँ पानी शामिल किया। और अब मैंने गाजरों को भी स्लाइस करके इसमें ऐड कर देना है और साथ ही हम शामिल कर देंगे चावलों को। जैसे ही ये उबलने पर आता है इसको मैं कर देती हूँ कवर ताकि जल्दी से फटाफट से ये बॉईल हो जाए। यहाँ से हमने ले लेनी है गाजर, जितनी अच्छी लगती है इतनी ऐड कर दीजिएगा। 1 से 2 ले लीजिएगा गाजरें, स्लाइस कर लेंगे और जब ये चावलों के साथ पकेंगी तो फिर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी और इससे और बहुत ज़्यादा कुकिंग की नीड नहीं है, हल्की सी हमने सिर्फ सॉफ्ट करनी है। गाजर ले लीजिए, उसके आपने कर लेने हैं स्लाइस। बहुत अच्छे से मज़ेदार से स्पाइसी से राइस। आज का सवाल बहुत ज़्यादा इजी है, आसान है कि मिडिल ईस्टर्न कोई भी 2 से 3 आप हमें रेसिपीज़ के नाम बता दीजिए। और मिडिल ईस्टर्न कुज़ीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ होती हैं और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो जनाब ये आ गई गाजर, गाजर भी इसमें शामिल कर देते हैं, साथ ही शामिल कर देंगे राइस।
सॉस मैं तैयार करके रख चुकी हूँ। जैसे ही बंद गोभी अच्छी सी बेक हो जाती है, थोड़ा सा गोल्डन सा उस पर कलर आता है, निकालेंगे और इसके बाद इस सॉस को हमने उसके ऊपर पोर करना है और आप उसको सर्व कर दीजिएगा। एज अ एपेटाइज़र भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मुनज़्ज़ा हैं लाहौर से, मुनज़्ज़ा से बात करेंगे। हेलो मुनज़्ज़ा, अस्सलामु अलैकुम। हेलो हेलो मुनज़्ज़ा, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आबदा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मुनज़्ज़ा, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आज क्या बन रहा है, क्योंकि हमारी तो लाइट ही नहीं है। ओहो, आपकी लाइट नहीं है। आज बनने जा रहा है कप्सा और साथ ही हम बना रहे हैं कॉलीफ्लावर विद ताहिनी सॉस। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये सुबह किस बजे रिपीट है? 8 बजे? रिपीट मैं बताती हूँ पूछ के, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता रिपीट कब आता है। आई थिंक थोड़ा सा लेट नाइट आता है रिपीट। और चलें आपको बताते हैं आज ऑन एयर, ठीक है? आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? सवाल मुझे नहीं पता क्या है आज का। आज का सवाल ये है कि मिडिल ईस्टर्न कोई भी 2 से 3 रेसिपीज के नाम बताइए। ये मैं आपको मैसेज कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल मैसेज कीजिए, ठीक है? ठीक है। और आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। चलें, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। और रेसिपी में नहीं है, लेकिन मैं ये नट्स जो हैं इनको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ ताकि थोड़े से ग्लेज्ड हो जाएं, खूबसूरत से हो जाएं। और इसको फिर हम गार्निशिंग में यूज़ करने जा रहे हैं। अपनी पसंद के नट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। रात को 1 बजे रिपीट होता है दावत, तो आप देख सकती हैं। और कोई भी शो आपसे मिस हो जाता है, ज़रूर उसको आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ राइस। पानी जो है वो हमारा अच्छा सा बॉईल हो चुका है। चावल शामिल कर देते हैं और यकीनन उस वक्त तक पकाना है जब तक चावल जो हैं वो गल नहीं जाते। उसके बाद हमने इसको दे देना है दम। कोई ऐसे अज्जा नहीं है जो हम दम में यूज़ कर रहे हैं, तमाम चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं। सुबह 8 बजे भी इसकी रिपीट टाइमिंग है, यानी कि रात को 1 बजे और सुबह को 8 बजे, दोनों टाइमिंग्स में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उसमें आपने इसका रिपीट जो है वो चेक कर लेना है, देख लेना है। चलिए थोड़ा सा इसको स्टर भी करते चलें। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, मैं राइस को कुक कर रही हूँ और कुछ भी नहीं करेंगे, आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। कहीं भी नहीं जाइएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हमने आपके लिए तैयार किया है कप्सा और उसको हम दम पे लगा चुके हैं। कोई भी इंग्रेडिएंट्स मैंने दम में ऐड नहीं किया, तमाम चीज़ें हम उसमें ऐड कर चुके थे। रिकैप आपको देते चलें। कप्सा का मसाला आपने तैयार करना है, जिसमें साबित लाल मिर्चें हैं, दालचीनी के पीसेस हैं, लौंग, काली मिर्चें, छोटी इलायची आपने ऐड करनी है, साबित धनिया और साबित सफ़ेद ज़ीरा। तमाम चीज़ों को रोस्ट करें और आपने उसको पीस लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट और तेज़ पत्ते के साथ मटन को भून लीजिएगा। उसके बाद आपने उसमें शामिल करना है टमाटरों को और टमाटो पेस्ट ऐड करें। कप्सा का जो मसाला भून के पीस लिया है वो उसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा आपने उसको भून लेना है और फिर उस मसाले में पानी ऐड करके चावलों को तैयार कर लीजिए। और जैसे ही वो दम पर आते हैं आप उसको दम दे दीजिए। और मैंने चावलों को दम दे दिया है। नट्स को थोड़ा सा फ्राई करके एक तरफ रख लीजिएगा और गार्निशिंग में ये काम आएंगे। और इसके साथ ही जो हम कॉलीफ्लावर तैयार करने जा रहे हैं उसको आपने ब्लांच कर लेना है। रेसिपी में नहीं है लेकिन मैंने उसे ब्लांच किया है। आप डायरेक्ट उसको बेक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैंने उसको ब्लांच किया। उसके बाद उसमें नमक, काली मिर्च और ऑयल ऐड करके थोड़ा सा आपने उसको मिक्स करना है। और होल कॉलीफ्लावर है, अगर ज़्यादा चाहते हैं तो 2-3 छोटे छोटे फूल ले लीजिए ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। अगर बहुत बड़ा सा फूल लेंगे तो फिर वो इतने अच्छे तरीके से कुक भी नहीं हो पाएगा और ना ही वो सॉस उसके अंदर तक जा पाएगा। या तो फिर उनके फूल के टुकड़े कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। और उसके बाद आप उसको बेक कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ सॉस है जो हमने मिक्स करके रखा है। ताहिनी सॉस था, इसमें हमने ऐड किया है काली मिर्चों को, नमक थोड़ा सा शामिल किया है और लेमन जूस इतना ऐड करें कि अच्छी सी खटास आए। और ताहिनी पेस्ट बाज़ार में बहुत इजीली मिल जाता है,
अगर आप घर में तैयार करना चाहते हैं तो सेसमी सीड्स आपने लेने हैं, अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा जो थोड़े से लाइट कलर में होते हैं ताकि खूबसूरत कलर आए ताहिनी सॉस का। इसके बाद आपने उसको रोस्ट कर लेना है। जब उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो आपने उसको ऑलिव ऑयल में मिक्स करके एक पेस्ट सा तैयार कर लीजिए। मिक्सर में, ब्लेंडर में आपने उसको मिक्स कर लेना है। तो ये जो पेस्ट है आपके पास आ जाएगा। आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और मुख्तलिफ मिडल ईस्टर्न रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। एज अ कंडिमेंट इसको सर्व भी किया जाता है। तो और आज का जो सवाल है वो भी बहुत आसान सा है, हमारी रेसिपीज़ से मुतल्लिक ही है कि मिडिल ईस्टर्न कोई भी 2 से 3 रेसिपीज़ के नाम बताइए और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। अब मैं क्या करती हूँ कि वो जो हमारी बंद गोभी है, फूल गोभी है सॉरी, उसको निकाल लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पर रख लेती हूँ और इसके ऊपर हम ये सॉस ऐड करेंगे, उससे सर्व करेंगे। ग्लव्स मैं चेक करती हूँ हमारे पास ओके नहीं है। चलें अपनी टीम से कहते हैं कि हमें ग्लव्स दे दें। मुझे आई थिंक वो हो चुकी है, तो क्यों ना उसको निकाला जाए और जस्ट उसको प्लेस करना है। हमने ऊपर से सॉस ऐड करना है और आपने उसको गर्मा गर्म सर्व कर देना है। तो जनाब इसको निकाल लेते हैं। इसको रखते हैं यहाँ और किसी भी स्पून की कोई भी सर्विंग प्लेटर ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। होल बंद गोभी को सर्व करना चाहते हैं, इसके फूल अलग करना चाहते हैं, टोटली आपकी पसंद पर है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर लीजिएगा। और माहिबा हैं कराची से। माहिबा से बात करेंगे। हेलो माहिबा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माहिबा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, मैं आपकी रेसिपीज भी फॉलो करती हूँ और आज आप बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं। जी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। और क्या कहना चाहेंगी? मैं बस आपके जो क्वेश्चन है उसका जवाब देना चाहूँगी। ज़रूर दीजिए। जी, एक तो कुनाफा है, ठीक है, ठीक है, और एक होता है मदफून, ठीक है, ठीक है जी। और वैसे तो बहुत चीज़ें हैं, शवरमा भी है, हरीसा है, तो ये सब चीज़ें बहुत मशहूर है वहाँ। आप कौन सी इसमें से कौन सी ऐसी डिश या रेसिपी है जो आप अपने घर में बनाती हैं? मैं चिकन मंदी बनाती हूँ। एक्चुअली मैं दुबई में ही होती थी तो मैंने अच्छा। ये सब रेसिपीज ट्राई की हुई हैं। ठीक है। हुमस भी ट्राई किया हुआ है, फलाफिल भी है, बहुत अच्छा। चीजें हैं। तो आपका वोट किस रेसिपी की तरफ ज्यादा है? आपको सबसे अच्छी कौन सी लगती है? मुझे सबसे अच्छी लगती है चिकन मंदी। अच्छा, मंदी आपको पसंद है, जी। ठीक है जनाब। तो और आप मुझे जरूर मैं गिफ्ट विन करूँ, मेरी ख्वाहिश है। जरूर इंशाल्लाह। आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो चुका है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, आप ऐसे ही बहुत सारी चीजें बना लेती हैं, जो जो हम सोचते हैं वो आप बना ही लेती हैं। अच्छा चलें जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें Thank कॉल you. की और आपका जो जवाब है वो हमने नोट कर लिया है। और कुछ भी ग्रीन इसके ऊपर ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ी सी कलर ब्रेकिंग हो जाए। और ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी है। जिनको जो वेजिटेरियन हैं, वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, ताहिनी पेस्ट, मिडिल ईस्टर्न रेसिपीज़ उनको अच्छी लगती हैं, तो डेफिनेटली उनको ज़रूर पसंद आएगी। और यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है दम। थोड़ा सा चेक करते चलें, अभी कुछ मिनट्स और हैं। कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही दम कंप्लीट होता है सर्व करना है नट्स के साथ। थोड़ा सा सुर्ख प्याज ऐड करेंगे और दैट्स इट। कब्सा जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है, तैयार है। नाम तो मुझे याद नहीं है कि किसकी फरमाइश थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिनकी भी फरमाइश थी वो ज़रूर इसको देख रही होंगी। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और ब्रेक का मेरे पास टाइम है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कब्सा मसाले के अज्जा: काली मिर्च 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, लौंग 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, इलायची 2 अदद, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा। चावल के लिए: चावल 2 कप, मटन आधा किलो, फ्राई प्याज 1 अदद, टमाटर 3 अदद, टमाटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, गाजर 2 अदद, लीमू का छिलका 1 लीमू का, तेल आधा कप, हरी मिर्चें 2 अदद, तेज़ पत्ते 2 अदद,
फ्रेश बादाम गार्निश के लिए, काजू गार्निश के लिए, किशमिश गार्निश के लिए। तरकीब: कब्सा मसाले के अज्जा भून कर पीस लें। उसके बाद तेल गर्म करके तेज़ पत्ते, अदरक, लहसुन और मटन शामिल करके पकाएं। अब इसमें टमाटर, टोमेटो पेस्ट, गाजर, हरी मिर्चें, नमक, नींबू का छिलका और कब्सा मसाला डालकर पका लें। फिर चावलों के लिए पानी में चावल शामिल करके पकाएं। अब इनमें फ्राई प्याज डालकर दम दें। आखिर में नट्स से गार्निश करके सर्व करें। फ्राइड कॉलीफ्लावर विद ताहिनी सॉस। अज्जा: फूल गोभी आधा किलो, ताहिनी सॉस आधा कप, पानी 1/4 कप, नींबू का रस 1/4 कप, चॉप्ड पार्सले 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 2 जवे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल 1 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म कर लें। उसके बाद ताहिनी सॉस, पानी, नींबू का रस, पार्सले, लहसुन, नमक और काली मिर्च मिक्स करके सॉस बना लें। अब फूल गोभी पर तेल, नमक और काली मिर्च लगाकर बेक कर लें और ताहिनी सॉस डालकर सर्व करें। कब्सा मसाले के अज्जा: काली मिर्च 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, लौंग 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, इलायची 2 अदद, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा। चावल के लिए: चावल 2 कप, मटन आधा किलो, फ्राई प्याज 1 अदद, टमाटर 3 अदद, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, गाजर 2 अदद, नींबू का छिलका 1 नींबू का, तेल आधा कप, हरी मिर्चें 2 अदद, तेज़ पत्ते 2 अदद, फ्रेश बादाम गार्निश के लिए, काजू गार्निश के लिए, किशमिश गार्निश के लिए। तरकीब: कब्सा मसाले के अज्जा भून कर पीस लें। उसके बाद तेल गर्म करके तेज़ पत्ते, अदरक, लहसुन और मटन शामिल करके पकाएं। अब इसमें टमाटर, टोमेटो पेस्ट, गाजर, हरी मिर्चें, नमक, नींबू का छिलका और कब्सा मसाला डालकर पका लें। फिर चावलों के लिए पानी में चावल शामिल करके पकाएं। अब इनमें फ्राई प्याज डालकर दम दें। आखिर में नट्स से गार्निश करके सर्व करें। फ्राइड कॉलीफ्लावर विद ताहिनी सॉस। अज्जा: फूल गोभी आधा किलो, ताहिनी सॉस आधा कप, पानी 1/4 कप, नींबू का रस 1/4 कप, चॉप्ड पार्सले 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 2 जवे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल 1 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म कर लें। उसके बाद ताहिनी सॉस, पानी, नींबू का रस, पार्सले, लहसुन, नमक और काली मिर्च मिक्स करके सॉस बना लें। अब फूल गोभी पर तेल, नमक और काली मिर्च लगाकर बेक कर लें और ताहिनी सॉस डालकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और कब्सा राइस जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व कर दीजिएगा। मैंने थोड़ा सा नट्स को फ्राई कर लिया था ताकि खूबसूरत से हो जाएं और इसको अब हम लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं कि जो फरमाइशें जिन्होंने की थी इस राइस के लिए वो यकीनन हमारा शो देख रहे होंगे। रिपीट टाइमिंग आपको बताई है कि रात को 1 बजे और सुबह को 8 बजे हमारा शो जो है वो रिपीट होता है, तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पेज अब तक ज्वाइन नहीं किया तो झटपट से आपने पेज ज्वाइन करना है। तमाम रेसिपीज़ वहाँ पर अपलोड की जाती हैं, तो फिर आप जो है वो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ये साथ ही साथ मैं विनर अनाउंस करती चलूँ। मिसेस बुरहान हैं पेशावर से, तो मिसेस बुरहान आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। आज की आप विनर हैं और इसके साथ ही आज मेरा दावत के बाद जो हमारा नेक्स्ट लाइव शो होता है लज्जत, उसमें आज बनने जा रही है फ्राइड फ़िश बिरयानी, साथ ही बनेगा कैरेट कोकोनट मिल्क हलवा। तो बहुत ही यमी सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। और कल तक के लिए आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।